नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं गुरुई एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का एक बैच चल रहा है जिसमें हम ज्योमेट्री कर रहे हैं और ज्योमेट्री में आज हम करने वाले हैं सर्कल यानी ब्रिज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को आप एक बार शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आकृति है, ठीक है, और ये आकृति है और ये जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है गोल सा, इसे हम बोलते हैं परिधि। इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं परिधि। और देखिए, ये घेरा बना है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई एक सेंटर पॉइंट भी होगा, यानी केंद्र बिंदु, केंद्र, ठीक है, केंद्र बिंदु, ये है आपका केंद्र बिंदु, ठीक है। तो देखिए, ये आपका सर्कल है और इस घेरे को क्या बोलते हैं? आपको इस घेरे को बोलते हैं परिधि। घेरे को क्या बोलते हैं? घेरे को परिधि बोलते हैं और ये सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु है, ठीक है। देखिए, इससे घेरे से अगर कोई ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, जब परिधि का दो पॉइंट मिलता है, यानी एक रेखा अगर परिधि के दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जीवा। इसे हम बोलते हैं जीवा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड और हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो चलिए, इस केंद्र बिंदु को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए, ये है आपका कॉर्ड, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी जीवा हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये आपका कॉर्ड हो गया। कॉर्ड आप समझ चुके होंगे कि जीवा क्या होता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद मान लीजिए ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है और ये परिधि का एक पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट यानी केंद्र को जब परिधि के किसी बिंदु से मिलाया जाता है तो ये क्या बनता है? ये आपका बनता है रेडियस। आर से डिनोट किया जाता है त्रिज्या। ये आपका क्या बनता है? त्रिज्या बनता है, ठीक है। त्रिज्या आप समझ चुके होंगे कि त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। केंद्र बिंदु से अगर परिधि के एक बिंदु को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वो बनती है आपकी त्रिज्या, यानी जिसे आर से डिनोट किया जाता है। और देखिए, ये दो बिंदु जो परिधि के दोनों पॉइंट को जोड़ती है और वो केंद्र से होकर गुजरती है, यानी सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, उसे डायगोनल बोलते हैं, व्यास। उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल यानी व्यास बोलते हैं उसे, ठीक है। डायगोनल आपको पता लग गया क्या होता है? डी से डिनोट किया जाता है इसे। देखिए, परिधि के दो पॉइंट्स को वो रेखा जोड़ती है और किससे होकर गुजरती है? वो गुजरती है आपकी केंद्र से होकर, यानी सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि कॉर्ड क्या होती है, यानी जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है और व्यास क्या होता है, ठीक है। आप इन सभी चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, एक वृत्त है, तो देखिए, और ये आपका केंद्र बिंदु है और ये आपका जीवा है। जीवा जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो देखिए, केंद्र बिंदु से अगर कोई जीवा जितना दूर रहे उसकी लंबाई उतनी ही कम होगी, और केंद्र बिंदु से कोई जीवा जितना पास में रहे, जैसे देखिए जितना दूर है तो छोटा है
और अगर ये पास में जाने लगे ऐसे, मान लीजिए और ये जीवा यहाँ आ जाए तो उतनी ही बड़ी हो। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि केंद्र बिंदु से कोई जीवा जितना दूर रहे उतनी उसकी लंबाई छोटी होगी, और केंद्र बिंदु से कोई जीवा जितना पास रहे उसकी लंबाई उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है। और देखिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आपको बताना है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कोई क्या होती है। मैंने क्या बताया आपसे, जीवा क्या होती है। देखिए जो परिधि के 2 पॉइंट से मिलती है, परिधि को दोनों छोर को जो रेखा जोड़ती है वो जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा देखिए ए बी पॉइंट जो आपका डायगोनल होता है, सेंटर पॉइंट से होकर गुजरता है, सेंटर पॉइंट से होकर गुजरता है आपका डायगोनल। ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी जीवा हो गई। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। आपको डायरेक्ट ये ध्यान रख लेना है, पेपर में आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वहां पे आपको उत्तर करना है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ठीक है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो देखिए मैं एक बार इसे मिटाता हूं। ठीक है। देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। तो यहां से अगर जीवा ए बी पर हम लंब डालें, देखिए लंब का मतलब क्या होता है। देखिए कोई लंब का मतलब क्या होता है, जब सीधा, जैसे मान लीजिए लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, लाइन मान लीजिए, और सीधा हम इसको सीधा खड़ा कर दे इस मार्कर को इस मार्कर पे, तो ये आपका क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लंब डालना। यानी सीधे कोई किसी लाइन पे कोई लाइन खड़ी हो उसे लंब डालना बोलेंगे। तो ठीक है। देखिए ये आपका लंब है, जैसे मान लीजिए ओ है और ये आप इसे मान सकते हैं सी, आप इसे सी मान ले, तो वो सी लंब है ए बी पर। तो देखिए यहाँ 90 का कोण बनेगा। लंब का मतलब क्या होता है, लंब जब बने, लंब है ओ सी ए बी पर, तो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइड, इस साइड 90 और इस साइड 90 का कोण बनेगा। तो ठीक है। तो देखिए जब ए बी पे ए ओ सी लंब है तो इस ए भुजा और ए यानी ए सी और सी बी को ओ सी बराबर भागों में विभाजित करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। जब ओ सी लंब है ए बी पर तो आपका ए सी बराबर होगा सी बी के, यानी ए सी बराबर होगा सी बी के। आप इस चीज को ध्यान कर लें। डायरेक्ट आपसे कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि वो अगर कोई केंद्र बिंदु से लंब हो जीवा पर तो इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी, पूरा दे दिया जाएगा, एक का पूछ लिया जाएगा या एक का वैल्यू दे दिया जाएगा और पूरा ए बी का पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है और ये जीवा ए बी है, जीवा ए बी है। देखिए जीवा वृत्त के केंद्र के इस साइड भी हो सकती है और उस साइड भी हो सकती है। ठीक है। तो मान लीजिए ये जीवा ए बी है वृत्त के नीचे, केंद्र बिंदु के नीचे, और ये केंद्र बिंदु के ऊपर भी जीवा क्या है, इसका नाम देते हैं सी डी। इस साइड वाला है आपका सी डी। तो देखिए अगर ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, तो देखिए मैंने आपसे बोला था अगर केंद्र बिंदु से कोई भी जीवा जितनी दूर रहेगी उसकी लंबाई उतनी छोटी रहेगी, और केंद्र बिंदु से कोई जीवा जितना पास में रहेगी उसकी लंबाई उतनी ही बड़ा होगा। ठीक है। तो देखिए अगर ए बी और सी डी बराबर है यानी जीवा की लंबाई बराबर है, तो यहां से देखिए ये जो सेंटर पॉइंट का ऊपर का होगा ए भी बराबर होगा और ए भी बराबर होगा, यानी
दोनों की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इसे E और F दे दें और एक O पॉइंट है, तो EF भी EO बराबर होगा FO के। EO बराबर होगा FO के। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए, AB जीवा है और CD जीवा है। एक वृत्त में दो जीवा है, AB और CD, और AB केंद्र बिंदु से नीचे है और CD केंद्र बिंदु के ऊपर है। तो देखिए अगर AB की लंबाई बराबर है CD की लंबाई के, तो जो A बनेगा यानी एक लाइन ऐसे आएगी जो केंद्र बिंदु से होगा, यहाँ पे आएगी और यानी C और F पे आएगी, यानी C पॉइंट E पॉइंट क्या है CD पे और F पॉइंट है AB पे। तो OE बराबर होगा OF के, जो कि मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, EO बराबर होगा FO के। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे वृत्त है और ये जीवा है आपका AB और एक जीवा है आपका CD, और ये P पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, दोनों जीवा P पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए P पॉइंट से आपको याद रखना है पीना, यानी पानी पीना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, पानी पीना आपको नहीं भूलना है। देखिए AP गुने PB बराबर होगा CP गुने PD के। ठीक है, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, AP गुने PB बराबर CP गुने PD। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। ठीक है, आपको ये भूलना नहीं है। देखिए P पॉइंट पे जीवा AB और CD एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो AP गुना PB बराबर होगा CP गुने PD के। देखिए P पॉइंट सब में कॉमन है, यानी आपको P नहीं भूलना। P कैसे याद रख सकते हैं, P यानी पानी पीना। P कैसे याद रख सकते हैं, P मतलब पानी पीना। तो पानी पीना आपको कभी नहीं भूलना। ठीक है, इस पॉइंट से आप याद रख सकते हैं AP गुने PB बराबर CP गुने PD। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपका जीवा है, AB जीवा है। ठीक है, और ये आपका केंद्र बिंदु है O, यानी सेंटर पॉइंट है आपका O। तो यहां से अगर कोई कोण बनता है, ठीक है, यहां से अगर कोई कोण बनता है, जैसे कोण AOB इक्वल टू मान लीजिए 2 थीटा है, यानी 2 थीटा। ठीक है, यानी जीवा से केंद्र बिंदु पर बना कोण यदि 2 थीटा है, तो अगर इसी जीवा से एक परिधि पर कोण बना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी देखिए इसकी वैल्यू आपकी थीटा हो जाएगी। यानी एक ही जीवा से केंद्र बिंदु पर बना कोण अगर 2 थीटा है, तो इसी जीवा से अगर परिधि पर बना कोण इसके आधा होगा। ठीक है, परिधि पर बना कोण इसका आधा होगा। यानी अगर AB जीवा है तो केंद्र बिंदु पर अगर 2 थीटा कोण बनेगा, तो यहां कितना कोण बनेगा, परिधि पर बना कोण आधा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक बार और फिगर बना देता हूं। जैसे मान लीजिए वृत्त है, AB आपका जीवा है और ये सेंटर पॉइंट है आपका। यहां एंगल मान लीजिए वो है और यहां 60 डिग्री का एंगल, 60 नहीं, इसे मानते हैं 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो यहां जो कोण आपका बनेगा परिधि पर 40 डिग्री का होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यही बने तो 40 डिग्री। अगर मान लीजिए यहां बने तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। अगर मान लीजिए इधर कहीं बने तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। यानी
जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है, या फिर जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र बिंदु पर बना कोण के आधा होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मैंने जो बताया है कि जो भी कोण केंद्र बिंदु पे बनेगा उसका आधा कोण परिधि पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यदि ये वृत्त है, ठीक है, और ये जीवा है आपका ए बी, जीवा है आपका ए बी और ये जीवा है आपका सी डी, ठीक है। और इसे अगर हम आगे बढ़ाएं और ये कहीं जाकर P पॉइंट पे मिले तो यहां देखिए क्या होगा, यहां पे होगा आपका AP बड़ा AP गुने PB, AP गुने PB, AP गुने PB बराबर होगा CP गुने PD, CP गुने PD। आप इसको याद रखिए। देखिए यहां पे A पॉइंट है, ये B है, AB एक जीवा है और CD एक जीवा है, और इन दोनों को अगर आगे बढ़ाएं कहीं जाकर P पॉइंट पे मिले तो AP बराबर होगा PB के और CP बराबर होगा PD के। यहां भी आपको पीना से याद रखना है, यानी आपको पानी पीना कभी नहीं छोड़ना है, कभी भूलना नहीं है कि पानी पीना कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं AP गुने PB बराबर CP गुने PD। कई बच्चे भूल जाते हैं और ऐसे बोलते हैं AB गुने PB, तो नहीं, आपको पीना कभी नहीं छोड़ना। पीना से पी आया यानी हर एक में P कॉमन है, यहाँ भी P कॉमन है, यहाँ भी P कॉमन है और यहाँ भी, ठीक है। तो आपको AP गुने PB बराबर CP गुने PD नहीं भूलना है। मैं इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आपको ये याद रखना है। डायरेक्ट आपसे इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, इसकी और इसकी पूछ ली जाएगी, यानी चारों में से 3 की वैल्यू गिवन होगी, 1 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे वहां हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के बारे में, ठीक है। देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट O है, और देखिए यहां से अगर ये आपकी स्पर्श रेखा है, देखिए स्पर्श रेखा है, देखिए जैसे स्पर्श रेखा होती क्या है, देखिए स्पर्श रेखा वृत्त के एक पॉइंट को टच करके जाती है। यहां आपको लग रहा होगा कि कई पॉइंट्स को टच कर रही है, लेकिन एक पॉइंट को स्पर्श रेखा टच करके जाती है। तो देखिए मान लीजिए अगर A है और यहां भी एक स्पर्श रेखा है और ये एक पॉइंट को टच करके जा रही है, यानी अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया, और यहां पे कहीं मान लीजिए आप P पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों स्पर्श रेखा P पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा P पॉइंट पे मिलती है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर इसको यहां मिलाएं और इसको यहां मिलाएं तो देखिए यहां पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोण यहां पे 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 2 चीज आपको याद रखना है। अगर स्पर्श रेखा कहीं जाकर मिलती है P पॉइंट पे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, यानी AP बराबर होगा PB के, ध्यान रखना है आपको, AP बराबर होगा PB के, ठीक है। पहला चीज आपको ध्यान रख लिया। दूसरा चीज है स्पर्श रेखा से यहां जो एंगल बनेगा स्पर्श कोण 90 डिग्री का होगा, स्पर्श कोण 90 डिग्री का होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी और कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए यहां तो एग्जैक्ट नहीं बना, ठीक है, यहां एग्जैक्ट आपका नहीं बना, लेकिन आप मान सकते हैं, ठीक है।
पी पॉइंट पे जाकर मिलती हैं, ठीक है। तो आप इसे मान सकते हैं। तो एपी बराबर होगा पीबी के, और स्पर्श कोण कितने का होगा? स्पर्श कोण आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। देखिए एक वृत्त होता है और 4 पॉइंट होता है, ठीक है। 4 बिंदु होते हैं और चारों बिंदु को जब मिला दिया जाता है तो एक चतुर्भुज बनता है जिसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। एंगल ए और एंगल सी दोनों का योग 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी यानी कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री होगा। और एंगल बी और एंगल डी इनका भी योग एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री और एंगल बी और एंगल डी 180 डिग्री होते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, और मान लीजिए हम ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसे डी तक ले जाते हैं। तो देखिए जो यहां एंगल बनेगा और यहां एंगल बनेगा यानी कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री था। तो देखिए अब यहां भी कोई कोण बनेगा, इसके बाहर। तो देखिए ए वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कोण बी कोण सी बी डी बराबर होगा किसके? कोण ए डी सी के, ठीक है। ए डी सी के बराबर होगा, यानी कोण सी बी डी बराबर होगा ए डी सी के, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक सीधी लाइन है, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको दे दिया जाए 110 डिग्री दे दी गई। तो देखिए आपको पता है एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो देखिए 110 यहां बन गया तो 70 डिग्री का यहां बनेगा। और मैंने क्या बोला था, B प्लस डी 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए यहां अगर 110 डिग्री हो गया तो यहां डायरेक्ट आपको 70 डिग्री दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला एंगल सी बी डी बराबर होगा ए डी सी के। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हमने वृत्त के बारे में जितना भी चीज देखा यानी जितना भी कंसेप्ट देखा उन सब का यूज हम अगले क्लास में यानी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि एक सिर्फ कंसेप्ट है और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आने वाला है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने बच्चे आप लोग कमेंट करते हैं हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूं, और अगर आप भी कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो उस तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी इस फ्री बैच का लाभ ले सके। और वीडियो को लाइक करिए, आपके लाइक से हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।